बहुत जमाने पहले, जब ना धरती पर कोई इंसान था, ना कोई जानवर, ना परिंदे, ना पेड़ पौधे, ना पानी की लहरें। हर तरफ सिर्फ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में सिर्फ अल्लाह ताला की रोशनी फैली हुई थी और फरिश्ते अपने रब की तस्बीह में मशगूल थे। उस वक्त न दिन रात का फर्क था, न सूरज, न चांद। बस एक ऐसी दुनिया थी जिसमें सिर्फ अल्लाह की शान ही शान थी। हर फरिश्ता अपनी जगह खड़ा, नूर से बना, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। कहीं कोई कदमों की आहट नहीं, कोई हलचल नहीं, बस फरिश्तों की तस्बीह की हल्की हल्की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श ए आजीम के पास मौजूद फरिश्तों को आदेश दिया, मेरे सभी फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमसे एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह की आवाज ऐसी थी कि पूरा आलम नूर से भर गया। सारे फरिश्ते हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि आज रब की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होने वाला था। थोड़ी ही देर में आसमान के एक हिस्से में बेइंतहा नूरानी सफ़ें बन गईं। हर फरिश्ता आदब से खड़ा, सर झुका हुआ, हाथ बांधे हुए। जब सब इकट्ठे हो गए, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं धरती को आबाद करना चाहता हूँ। मैं धरती पर एक नई मखलूक पैदा करना चाहता हूँ, ऐसी मखलूक जो धरती पर मेरी खलीफा होगी। फरिश्ते एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें हैरानी हो रही हो कि आखिर धरती पर कौन सी मखलूक भेजी जाएगी। फिर फरिश्तों की तरफ से आदब और इखलास के साथ आवाज आई, ऐ अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो धरती पर फसाद करे, खून बहाए और एक दूसरे पर जुल्म करे, जबकि हम तो आपकी इबादत करते हैं, आपकी तस्बीह करते हैं। फिर नई मखलूक की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। धरती पर ऐसे लोग भी आएंगे जो ईमानदार, नेक और इबादतगार होंगे। कुछ लोग गलतियां भी करेंगे, लेकिन तौबा भी करेंगे। मैंने तुम्हें अपनी हिकमत का सिर्फ एक हिस्सा बताया है। फरिश्तों ने यह जवाब सुनकर फौरन समझ लिया कि उन्हें रब के फैसले पर सवाल नहीं करना चाहिए। सब ने आज्ञा और आजिज़ी से कहा, ऐ अल्लाह, तू पाक है, हमसे गलती हुई, हमें माफ फरमा, तू ही सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी माफी स्वीकार कर ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिखाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल। ये चारों फरिश्ते अलग अलग शान और जिम्मेदारियां रखते थे। आदेश मिलते ही सब फरिश्ते हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल आयस को आदेश दिया, ऐ जिब्राइल, धरती पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। इसी मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राइल आयस धरती पर पहुंचे और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। घबराते हुए बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल ऐस ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो धरती पर उसकी नुमाइंदा होगी। मगर मिट्टी ने जोर से रोकर कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहां छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वे कभी कभी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, और जब उन पर अल्लाह का अजाब आएगा तो मुझे भी यह सहना पड़ेगा। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्राइल ऐस खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में पूरी सिचुएशन बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हजरत मिखाइल को भेजा। वे धरती पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर चिल्लाकर पुकारा और वे भी खाली हाथ वापस लौट आए। उसी तरह हजरत इसराफील भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वे भी बिना मिट्टी उठाए वापस आ गए। उसी तरह हजरत इसराफील भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वे भी बिना मिट्टी उठाए वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत अजराइल आयस को धरती पर भेजा। जब हजरत अजराइल आयस धरती पर पहुंचे, मिट्टी ने उनसे भी रोकर कहा, ऐ अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहाँ रहने दो। लेकिन हजरत अजराइल ने मजबूत और दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ मिट्टी, अजराइल, क्योंकि तुमने मेरा आदेश पूरा किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। यह सुनकर हजरत अजराइल आयस ने अर्श पर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्जाम देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अजराइल, तुम फिक्र मत करो, हर इंसान की मौत के लिए मैं अलग अलग वजह तय कर दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से और कोई बढ़ापे से। लोग तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराएंगे। अल्लाह की यह बात सुनकर हजरत अजराइल का दिल मतमईन हो गया। बाद में फरिश्तों ने अल्लाह के आदेश से वह मिट्टी मक्का के पास एक पहाड़ी पर रख दी।
बारिश की बूंदें उस मिट्टी पर पड़ती रहीं, धूप उसे सुखाती रही और यूं सालों गुजर गए। फिर अल्लाह की कुदरत से वह मिट्टी धीरे धीरे मानव का आकार लेने लगी और आखिरकार उसी मिट्टी से हजरत आदम का शरीर बनाया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदेश दिया, इस शरीर को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते आदेश पाते ही हजरत आदम के शरीर को उठाकर जन्नत में ले गए। वह शरीर लंबा समय तक बेजान पड़ा रहा। इधर उधर फरिश्ते आते, हजरत आदम के शरीर को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते, यकीनन यही वह शरीर है जो धरती पर अल्लाह का खलीफा बनेगा। लेकिन एक फरिश्ता जिसका नाम अजाजिल था, जो बाद में इब्लीस बन गया, वह हजरत आदम के शरीर का मजाक उड़ाता, हंसता और तंज करता था। वह फरिश्तों का सरदार था, इसलिए कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिखाइल, हजरत इजराफील और हजरत अजराइल। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्शे आजीम पर जाओ और वहां से हजरत आदम की रूह ले आओ, फिर उसे उनके शरीर में डाल दो। चारों फरिश्ते तुरंत रवाना हुए। हजरत आदम की मुकद्दस रूह को कीमती हीरों और जवाहरात से बनी एक खूबसूरत प्याली में रखा गया और जन्नत में उनके शरीर के पास ले आए। उस वक्त आसमान के सभी फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब इस खास मौके में शामिल थे, लेकिन अजाजील यानी इब्लीस इस फैसले से खुश नहीं था। वह अंदर ही अंदर जल रहा था, ईर्ष्या में। फिर अल्लाह ताला ने आदेश दिया, ऐ आदम, अब तेरी रूह तेरे शरीर में दाखिल हो जाए। जैसे ही रूह शरीर में दाखिल हुई, हजरत आदम के पूरे शरीर में जान आ गई। वे धीरे धीरे उठकर बैठे। उनकी जुबान से पहला कलिमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यह सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। पहली बार जब हजरत आदम ने होश संभाला तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी। जब उनकी नमाज पूरी हुई तो वहां हीरों, जवाहरात, सोना और चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के आदेश से हजरत आदम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, हजरत आदम को इज्जत दो और उनके सामने सजदा करो। अल्लाह का आदेश मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो सबने देखा कि एक फरिश्ता खड़ा है और वह अजाजील था। बाकी सब फरिश्ते सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील एक तरफ खड़ा, चेहरे पर नफरत और तकब्बुर लिए हजरत आदम को घूर रहा था। फरिश्तों ने फिर से सजदा किया, पहली बार अल्लाह के आदेश पर और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ अजाजील, तुमने मेरा आदेश क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। आग हमेशा ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे गिरती है, तो अगर फर्क देखा जाए तो मुझे अजाजील को मिट्टी वाले आदम को सजदा करना चाहिए, न कि मुझे। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बरहम हुए। अल्लाह ने कहर के साथ फरमाया, ऐ नाफरमान, यहां से निकल जाओ, तुमने मेरा आदेश नहीं माना। जो फरिश्ता कभी सारदार और मुज्जज था, वह कुछ ही लम्हों में इब्लीस और शैतान बन गया और अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोकर कहने लगा, ऐ मेहरबान परवरदिगार, मैंने लाखों साल तेरी इबादत की, तेरे बंदों को सिखाया, तेरी खिदमत की। अगरचे मैं सजदे का हकदार हूं, मगर इन सब के बदले तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं, मेहरबानी करके कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया, बताओ क्या चाहता है? शैतान ने अर्ज किया, ऐ मालिक कायनात, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे कयामत तक की मोहल्लत दे दी गई। शैतान ने फिर कहा, ऐ मेरे रब, जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, मुझे इतनी कुदरत दे दीजिए कि मैं उनके शरीर में, उनकी रगों में घूम सकूं, उनके दिलों और दिमाग में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दे दी गई, लेकिन याद रखो, अगर मेरा कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं उसके सभी गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। ये सब बातें पूरी होने के बाद शैतान को हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह के आदेश से हजरत आदम का तख्त जन्नतुल फरदौस में रखा गया। वहां उन्हें पूरा अधिकार दिया गया कि वे जन्नत की नामतों का सेवन करें, चलें फिरें और उसकी रहमतों का लुत्फ उठाएं।
मगर इन सब नामतों के बावजूद उनके दिल में एक गहरा खालीपन था। तन्हाई ने उन्हें उदास कर दिया था। जन्नत की हर नेमत देखने के बावजूद उनकी तवज्जोह बस इबादत पर ही टिकी रहती थी। अल्लाह ताला को अपने नबी की यह हालत मालूम थी, इसलिए अल्लाह ने हजरत जिब्राइल एएस को हुक्म दिया कि आदम उनसे पूछें कि आखिर बात क्या है। जिब्राइल आंसोन आए और अदब से पूछा, ए भाई आदम, जन्नत में आपको कैसा लग रहा है? हजरत आदम ने धीमी आवाज में फरमाया, ए जिब्राइल, सब कुछ बेहतरीन है, सुकून है, नूर है, मगर दिल में एक ऐसी कमी है जिसे बयान करना मुश्किल है। तुम अल्लाह से पूछो कि यह कमी किस चीज की है। जिब्राइल मुस्कुराए और बोले, ए आदम, मैं जानता हूं अल्लाह ने मुझे उसी काम के लिए भेजा है। घबराओ नहीं, बहुत जल्द यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर वह वापस चले गए। अगले दिन फज्र से पहले अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल ऐस फिर आए। उस वक्त आदम सो रहे थे। जिब्राइल ने उनकी बाईं पसली से एक हड्डी निकाली। उस हड्डी पर गोश्त और चमड़ी चढ़ाई गई। फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाल दी गई। कुछ ही लम्हों में वह हड्डी एक हसीन, रोशन और नूरानी औरत की शक्ल में बदल गई। फिर जिब्राइल ऐस ने आदम को जगाया। आंख खुलते ही आदम ऐस ने सामने एक बेहद खूबसूरत नूरानी औरत को देखा, जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था। आदम हैरानी में गुम हो गए, बस देखते ही रह गए। तभी जिब्राइल एयास ने फरमाया, ऐ आदम, ये आपकी जौजा हैं, बीबी हव्वा। ये सुनकर आदम के चेहरे पर ऐसी खुशी छा गई जो बयान से बाहर थी। उनके दिल का सारा खालीपन एक ही पल में मिट गया। तफसीरों में आता है कि जमीन पर पैदा होने वाली सभी औरतों में बीबी हव्वा ऐस का हुस्न और बेमिसाल था। जब आदम ऐस उनके करीब जाने लगे तो जिब्राइल ऐस ने रोक कर कहा, ऐ आदम, निकाह से पहले करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह के दरबार में दुआ करो कि वह आप दोनों का निकाह फरमा दे। आदम ने जिब्राइल की रहनुमाई में अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि उन्हें हव्वा के साथ निकाह के बंधन में जोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा निकाह हव्वा से कर दिया, मगर अब तुम अपना मेहर अदा करो। आदम ऐस ने अदब से पूछा, ए रब, मेरा मेहर क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद पर दुरूद भेजो, यही तुम्हारा मेहर है। आदम और ऐस ने इश्क और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा। यूं आदम और हव्वा का पहला निकाह पूरा हुआ, मोहब्बत, नूर और रहमत से भरा हुआ। निकाह के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में इज्जत, आराम और सुकून के साथ रहने का हुक्म दिया। जन्नत की बेशुमार नेमतें, खूबसूरत बागात, नहरें, फूल, खुशबुएं, सब कुछ उनके लिए था। फिर अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ऐ आदम, ध्यान से सुनो, जन्नत की सभी नेमतें तुम्हारे लिए हैं। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जहां चाहो चलो फिरो, लेकिन इस एक दरख्त के पास मत जाना और इसका फल कभी मत खाना। तफसीर में लिखा है कि यह दरख्त गेहूं का एक खास दरख्त था। आदम और हव्वा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते हुए जन्नत में खुश रहते थे। उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वह बाहर बैठा दिन रात बस इसी सोच में था, कैसे आदम और हव्वा को हलाक करूं। उसने अपने पुराने जमाने में सीखी हुई मुश्किल दुआएं, गहरे वजीफे पढ़ने शुरू कर दिए। यहां तक कि उसने लंबे तप, मंत्रों जैसी कठिन इबादतें का सहारा भी लिया। इनकी बरकत से वह जन्नत के दरवाजे के करीब तक पहुंच गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक फरिश्ता हूं। मोर ने पूछा, जन्नत में क्यों आना चाहते हो? शैतान बोला, मैं तो बस जन्नत के अंदर जाना चाहता हूं। मोर ने कहा, यहां हजरात आदम तब मौजूद हैं, उसी वजह से किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं है। शैतान ने मक्कारी से कहा, ए भाई मोर, तुम मुझ पर रहम करो, बदले में मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा कि अगर तुम उन्हें पढ़ो तो न कभी बूढ़े होगे, न मौत आएगी और हमेशा जन्नत की नेमतों में रहोगे। तुम्हें कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। मोर इस धोखे में आ गया, उसका दिल नरम हो गया। फिर शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया और अपनी साजिश की शुरुआत की। उसकी प्रभावशाली आवाज सुनकर मोर और प्रभावित हुआ और उसे जन्नत के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। मोर ने सारा किस्सा सांप को सुनाया। सांप ने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने फिर झूठ बोला,
मैं एक फरिश्ता हूं। मैं अर्श ए आजीम के नीचे रहता था। वहां मैंने ऐसी दुआ सीखी है जिसे पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। सांप ने कहा, वह दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे जन्नत के अंदर प्रवेश करा दो। सांप ने कहा, हजरत आदम के रहते हुए मुझे किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान ने नई चाल चली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। इस तरह तुम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्ती नहीं करोगे और मैं भी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। सांप इस धोखे में आ गया। उसने मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। फिर शैतान ने कहा, अब मुझे बीबी हव्वा ऐस के पास ले चलो। सांप ने फर्मा बरदारी से वैसा ही किया। जब वे वहां पहुंचे, शैतान ने सांप के भीतर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर जन्नत की होर और गुलामान वहां जमा हो गए। बीबी हव्वा ऐस भी वहां पहुंची। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति हजरत आदम इसके अंजाम को देखकर रो रहा हूं। बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको और आपके पति को धरती पर उतार देंगे। मैंने यह अर्श ए आजीम के नीचे लिखा हुआ देखा है। बीबी हव्वा ने फिक्र भरे स्वर में पूछा, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं कि यह सच है? शैतान ने झूठी कसम खाई, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो और फरिश्तों की भी। यह कसम सुनकर बीबी हव्वा का दिल माइल हो गया। उन्होंने पूछा, बताओ, धरती पर उतारने से बचने का क्या रास्ता है? शैतान ने चतुराई से कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। बीबी हव्वा बोली, नहीं, मैं जरूर स्वीकार करूंगी, तुम बस सच बताओ। शैतान ने आखिरी बार किया, वह जो मुंह किया हुआ दरख्त है, अगर तुम इसका फल खा लो तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी धरती पर नहीं उतारी जाओगी। शैतान की बातों से बीबी हव्वा का दिल माइल हो गया। वह धीरे धीरे उस गेहूं के दरख्त की ओर गईं। उन्होंने फल तोड़ा, आधा हिस्सा खुद खाया और बाकी आधा हजरत आदम ले आई। बीबी हव्वा ने नरमी से कहा, ए आदम, आप भी यह फल खा लीजिए। हजरत आदम ने भी वह फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनके शरीर से नूरानी लिबास उतर गए और उनके शरीर से उठने वाली खुशबू भी खत्म हो गई। दोनों ने तुरंत अपनी गलती समझ ली और बेहद परेशान हो गए। अल्लाह ताला को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम और हव्वा शैतान के बहकावे में आकर गलती कर बैठे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदेश दिया, जाओ, आदम और हव्वा को जन्नत से धरती पर उतार दो। आदेश मिलते ही हजरत जिब्राइल और अन्य फरिश्ते पहुंचे और हजरत आदम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालकर धरती पर उतार दिया। यूं इंसान की जिंदगी का नया सफर धरती से शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद हजरत आदम और माँ हव्वा ने दुनिया में कैसे सफर किया और मोर और सांप को अल्लाह ताला ने क्या सजा दी, तो जरूर कमेंट्स में बताइए।